बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमीर बख्श। नाज़रीन इकराम, आज जिस शख्सियत के साथ मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पीपल्स पार्टी के अहम रुकन हैं, इलाके के अंदर बहुत एक्टिवेट हैं, इलाके के कौंसलर रह चुके हैं दो दफ़ा, और पूरे मैं समझता हूँ कि कराची से रिकॉर्ड वोट उन्होंने उठाए हैं। इसके अलावा ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी रह चुके हैं। बहुत ही दिलचस्प शख्सियत है इनकी। मज़ाहिया शेर व शायरी भी करते हैं, गाने भी बहुत अच्छे गाते हैं। पाकिस्तानी जो पुरानी हमारी फिल्में हैं उनके बारे में काफ़ी नॉलेज रखते हैं। और नॉलेज तो ये पूरी वर्ल्ड के बारे में रखते हैं, लेकिन मुझे जिस चीज़ का ज़्यादा लगाव है वो है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। और मज़ाहिया शेर व शायरी, लतीफ़े वगैरह बहुत फरावानी से बोलते हैं और अपने जहन से ये बनाते हैं। तो आइए मैं इनका तारुफ करवाता हूँ। इस शख्सियत का नाम है खबीसा खान अंगारिया। तो आगे फिर ये आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अपने तारुफ कराएं कि कहाँ आपने काम किया। पीपल्स पार्टी के अंदर सर आपने काम किया, इनकम टैक्स यूनियन के अंदर भी आप रहे, वहाँ भी आप काफ़ी एक्टिव रहे। तो ये ज़रा हमारे सुनने वालों को वजाहत से बताएं। मैं सबसे पहले जब से पीपल्स पार्टी बनी है, जी, भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी बनाई थी। जब से मैं पीपल्स पार्टी का कोई मैंने ओहदा तो खैर बड़ा नहीं लिया, जी, मगर जब से मैं कारकुन हूँ, ये भुट्टो साहब के जलसे जुलूसों में भी गया, बेनज़ीर भुट्टो के जलसे जुलूसों में भी गया हूँ। तो जब से पीपल्स पार्टी के लिए काम करते रहे, इस मतलब में कोर्सर भी बना। 50 साल मैंने UC 12 सिंगुल उनके सदर भी रहे। मैं कौंसलर रहा। उसके बाद अपनी अंजुमन है हमारी, अंजुमन इताअत अंगारिया बिटाई, उसके भी वो सदर में रहा, उसका जनरल सेक्रेटरी में रहा, और उसके अलावा खजांची भी रहा, नायब सदर भी रहा। मैंने बड़े बड़े ओहदे संभाले और पूरी कौम की मैं खिदमत की। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी से अभी भी मैं एक्टिव हूँ और ये काम करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ये तो हमें भी पता है, पूरे इलाके को पता है। अब जैसे मैंने आपका तारुफ करवाया कि मज़ाहिया शेर व शायरी और पाकिस्तानी जो और सॉन्ग हैं उनके बारे में ज़रा एक दो गाने में ज़रा अगर आप सुना दें तो बड़ी मेहरबानी। किसी सिंगर का भी सुना दें। इस वक्त मैं आपको एक मेरी हसन की आवाज़ में गाना है, उसका एक थोड़ा सा हिस्सा सुना देता हूँ। उसकी वक्त के मैं आपको आखिरी कड़ी सुना दूँगा इंशाल्लाह। वो गाना है, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था, वो रूप के जिस रूप से कलियाँ भी लजाएं, वो रूप है, वो रूप के जिस रूप से शर्माएं घटाएं, मैं खाने निगाहों के अदाओं के तराने, दे डाले मुझे उसने मोहब्बत के खजाने। एक रात को उसने मुझे रोता हुआ छोड़ा, चल दी वो कहीं प्यार को रोता हुआ छोड़ा। सोया हुआ मैं नींद से जागा जो सवेरे, वो जब न मिली छा गए आँखों में अंधेरे। तकदीर किसी को भी बुरे दिल न दिखाए, होते हैं बुरे वक्त में अपने ही पराए। क्या प्यार भी दौलत का तलबगार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था,
प्यार हुआ था। ये मैंने आपको तो आखिरी कड़ी सुनाई है, पहले का ऐसा मैंने छोड़ दिया है। जी बहुत शुक्रिया। तो खमीसा खान, आपके जो पसंदीदा आर्टिस्ट थे पुराने आर्टिस्टों में पाकिस्तानी में, तो वो कौन थे पुराने आर्टिस्ट? पुराने आर्टिस्ट तो में मोहम्मद अली साहब हमारे पसंदीदा अदाकार थे, उसकी फिल्में बहुत ज़्यादा देखता था। और उसके अलावा अदाकार दर्पण होते थे, संतोष कुमार थे, सबिया, नेह सुल्ताना, ये पुरानी अदाकारें जो भी थी तकरीबन उनकी फिल्में हम लोग देखते थे और बड़ी पसंद आती थी और बड़े शौक़ से हम देखते थे। अभी तक इन फिल्में तो अब देखना छोड़ दी है हम लोगों ने, उम्र बड़ी हो गई है। तो इससे पहले हम लोग इन सबकी फिल्में देखते थे, नई पुरानी काफ़ी फिल्में हम लोगों ने देखी हैं, सैकड़ों की तादाद में। पाकिस्तानी फिल्में हमने ज़्यादा देखी हैं, इंडियन बहुत कम देखी हैं। अभी कभी ऐसी पुरानी कोई फिल्म आ जाती है टीवी वगैरह पे तो कोई बैठ जाते हैं। ब्लैक एंड वाइट फिल्में पहले आती थी तो टिकट सस्ते होते थे, 8 आने 4 आने टिकट होता था। मेरे को अच्छी तरह याद है, फिर मोहम्मद अली की फिल्म लगी थी आग, वो लगी थी निगार सिनेमा में, तो हम लोग देखने गए तो बड़ा रश था। तो कुछ हम लोग को बेच भी पड़े शायद, लेन में लग के है ना, तो लोगों ने वो करते थे, धक्काधारी होती थी। तो उस टाइम भी हमने टिकट लिया था 8 आने का, 50 पैसे का, 50 पैसे का टिकट लिया हमने। तो अब वो सिलसिला तो खैर ख़त्म हो चुका है, अब वो सिलसिला भी नहीं है, वीडियो आ गए, ऑडियो आ गए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। तो लोग अब सिनेमा में तो फिल्म देखने जाते ही नहीं है, और टिकटें भी बड़ी महंगी हैं, तकरीबन हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, जाहिर बात है। तो इसलिए अब देखना नहीं छोड़ दिया है। लेकिन वो जो हमारे स्टार थे वो मैं समझता हूँ कि बने बने स्टार थे, अल्लाह पाक ने उनको खूबसूरती इतनी दी थी, टैलेंट उनके अंदर इतना था। खैर आज की जो यंग जनरेशन है वो भी अच्छी है, लेकिन वो तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने बस उनको एक पैदाशी हीरो ही बनाया था। चाहे आप दर्पण ले लें, असलम परवेज़ ले लें, संतोष कुमार ले लें, लाला सुधीर, मोहम्मद अली, वहीद मुराद और राय साहब की तो खैर क्या बात थी, इतने खुश शक्ल नहीं थे लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी उनकी, जो एक शख्स पूरे फिल्म इंडस्ट्री को पूरा लीड कर रहा था और हर गरीब मिस्किन की भी वो मदद करता था। लेकिन बस हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उसको फरीक़ रहमत करे, पाक परवरदिगार। और खमीसा साहब, हमें रिक्वेस्ट है आपसे, ज़रा 2-4 लतीफ़े सुना दें, उसके बाद कुछ शेर व शायरी कुछ इनायत हो जाए। लतीफ़ों में मैं आपको सबसे पहले एक तो शेर सुना देता हूँ। मेरे ख्याल में जो एक मरतबा मैं रास्ते में जा रहा था तो एक रिक्शा मेरे आगे गुजरा था, उसके पीछे शेर लिखा हुआ था। शेर लिखा हुआ था कि या इलाही क्या सोचकर तूने बनाया मेरी तकदीर का नक्शा, दुनिया चला रही है और गाड़ियाँ, मैं चला रहा हूँ रक्षा। अब यकीन करें अगर वो वहाँ पे खड़े होते, फिर मेरे से आगे निकल नहीं जाते, तो उनको खड़े होकर उसके सवाल का जवाब देता। तो मैं क्या जवाब देता कि ए ड्राइवर, खुदा ने सोचकर बनाया तेरी तकदीर का नक्शा, लोगों को चलानी आती है दूसरी गाड़ियाँ, आपको तो चलाना आता है सिर्फ रक्षा। तो मैं इसको ये जवाब देता। तो ये तो एक लतीफ़ा भी आप, एक और भी शेर आपको सुना दूँ, मैं उसके बारे में लतीफ़ा सुना देता हूँ। एक शायर था, उसमें शायरा थी, बल्कि शायर नहीं शायरा के सुनाता हूँ। वो एक दिन मुशायरे में लेट आ गई, तो काफ़ी लोगों ने तो इंतज़ार किया, उसका काफ़ी मशहूर थी। तो वो लेट आई तो लोगों ने उससे सवाल किया कि आप लेट आई हैं। तो जब स्टेज पे आई वो शायर, उसका जब नंबर आया शायरी का, तो कहने लगी कि मैं लेट आई, मैं लेटी थी, मैं लेट आई, मैं लेटी थी, वो मेरे ऊपर लेटे थे। लोग बड़े परेशान हो गए, ये क्या कह रही हैं। फिर कहने लगी कि मैं लेट आई, मैं लेटी थी, वो मेरे ऊपर लेटे थे, लेकिन मेरी जान से प्यारे वो मेरे बेटे थे। तो एक और शायर आपको सुना दूँ। एक शायर था, वो शायरी कह के थक गया, लोग उसको परेशान करते थे। आखिर में लोगों ने जब तंग किया तो कहने लगा, एक शेर सुनाता हूँ ज़रा गौर से सुनो,
एक शेर सुनाता हूँ, जरा ज़रा गौर से सुनो। नहीं सुनाता, जाओ किसी और से सुनो। नहीं सुनाना तो आपको पड़ेगा कभी से। सुनाओ। तो गुस्से में जी तो मैं जब भी जाता था ना किसी दफ्तर में, जब इनकम से नौकरी करता था पहले, जी तो मैं जब वहाँ से बदली होती थी, ट्रांसफ़र होता था, तो मैं वहाँ पे एक शेर लेके जाता था। शेर क्या लिखता था कि कभी भूल कर भी देती नहीं गाली शरीफों की ज़बान, कभी भूल कर भी देती नहीं गाली शरीफों की ज़बान, ये कमीनों की अलामत है, जलीलों का है निशान। तो फिर जब आदमी इंसान की ज़बान अच्छी होगी, अच्छा इखलाक होगा, लोग उसको पसंद करेंगे। हालांकि मेरे पास मज़ाहिया खबरें भी थी, तो अगर आप की भाइयों की फरमाइश होगी, अगर आप चाहेंगे तो मैं चंद उसमें से खबरें सुना देता हूँ। बस उसमें ये कि शास्त्र की हो, जी ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमारी फैमिलियाँ भी देखती हैं, हमारी बहनें भी देखती हैं, तो बस जी। इस तरह से। जी अच्छा। तो आपको याद होगा एक किसी ज़माने में रेडियो पाकिस्तान से अनवर बेजार साहब खबरें पढ़ते थे, जी उसकी आवाज़ भी आपने सुनी होगी। वो अक्सर कहते थे ये रेडियो पाकिस्तान है, जी जिसकी आवाज़ आती थी, आप समझते होंगे।